वही जलाल से मुबलिस खुदावंद है। हम खुदावंद के आगे झुकते हैं, अपनी फिक्रों को, अपने कामों को, अपनी सोचों को, अपनी जान को, अपने जिस्म को खुदावंद के हाथों में देते हैं। कि खुदा है जो हमारी सोचों को जानता है, खुदा है जो दिल और दिल की बातों को जानता है, खुदा ही है जो आपको आपकी माँ के पेट से जानता है, खुदा ही है जिसने आपको जो है अपने हाथों से जो है वो शक्ल दी है। हम उस खुदावंद के आगे झुकते हैं, उस कादिर खुदावंद के आगे झुकते हैं, जिसके कान भारी नहीं है कि वो सुन ना सके और हाथ छोटे नहीं कि बचा ना सके। उस खुदा के आगे झुकते हैं, जो कौम बनी इस्राएल के साथ अबर के बादल की तरह उनके साथ चलता रहा और वही कौम के साथ चलता रहा और उसने उस कौम के साथ अहद बाँधे हैं। हम उस खुदा के साथ चलते हैं जिसने अपने रूह के वसीला से हमें निजात और खुलासी बख्शी है। हम उस खुदा के आगे झुकते हैं जो कादिर और मुहीब है, जो कहर करने में धीमा और शफ़क़त में घनी खुदावंद है। हम उस खुदा के आगे झुकते हैं जो हमारी दुआओं का जवाब हाँ और आमीन में देता है। हम उस खुदा के आगे झुकते हैं जिसके कहने पे हर चीज़ तरतीब और खलक हुई है। वो खुदा उनका खुदा है, वो अब्दुल्लाबाद रहता और सल्तनत करता है। ज़िंदा और जलाली खुदावंद, रहम दिल मेहरबान खुदावंद, तहा दिल की गहराइयों से हम आपकी शुक्रगुज़ारी करते हैं, इस वक़्त के लिए कि आपने रब्बुल फ़ाज हमें ये मौका दिया कि हम इस वक़्त में आपकी शुक्रगुज़ारी कर सकें, आपके नाम को जलाल दे सकें, आपकी जय-जयकार कर सकें। ए खुदाए कद्दूस खुदावंद, इस ठहराए हुए वक़्त को रब्बुल फ़ाज हम सब के लिए रब्बुल फ़ाज मुबारक ठहराइए और एक-एक फ़र्द को ज़िंदा आसमानी खुदावंद जो ऑनलाइन हो चुका है और जो ऑनलाइन होने वाला है रब्बुल फ़ाज, उन तमाम बहनें-बेटियों के लिए रब्बुल फ़ाज आपसे शफ़क़त की दुआ चाहते हैं, बरकत की दुआ चाहते हैं रब्बुल फ़ाज। ऐ ज़िंदा व आसमानी खुदावंद आप अपनी बरक़ात से तमाम घरानों को, तमाम बेटे-बेटियों को रब्बुल फ़ाज ऐ ज़िंदा व आसमानी खुदावंद बरकत दीजिए और खुदा ताला तमाम गाने वालों को, बजाने वालों को रब्बुल फ़ाज आपके कभी हाथों में देते हैं। आवाज़ों को, साज़ों को आपके कभी हाथों में देते हैं। तमाम दुआ का ऐ रब्बुल फ़ाज आगाज़ और दुआ का ऐ रब्बुल फ़ाज इख्तिताम आपके कभी हाथों में देते हैं। ऐ रब्बुल फ़ाज और ज़िंदा आसमानी खुदा आज आपके बंदा के लिए दुआ करते हैं जो ऐ रब्बुल फ़ाज हमारे लिए कलाम लेके आने को है रब्बुल फ़ाज, उस शख्स को भी बड़ी भारी बरकत दीजिए। अपने जलाल, अपनी खुदरत, अपनी रहमत में कायम और दायम रखिए रब्बुल फ़ाज। ऐ खुदा ताला ताकि रब्बुल फ़ाज आज का कलाम हमारी ज़िंदगियों के लिए रब्बुल फ़ाज मशले राह हो, बरकत का बाइस हो। ज़िंदा आसमानी खुदा हर एक शख्स को, हर एक फ़र्द को अपने जलाल, अपनी खुदरत में रखिए। माँगते हैं आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 आए हम बाजी शाज़िया के साथ मिलकर प्रस्तिश में आगे बढ़ते हैं। हम गीत गाएंगे, बने रहो तुम बने रहो। बने रहो तुम बने रहो। ओहो, बाजी अपने आप को अनम्यूट कर लें। बने रहो तुम यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु में
मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। कसरत की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम अपनी हमदो सताइश में आगे बढ़ते हुए भाई शहजाद हमारे साथ जुड़े हैं। भाई शहजाद को हम दावत देते हैं कि वो वर्शिप में हमारी रहनुमाई करें। भाई शहजाद, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। जी, हम लोग सब मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। और पंजाबी गीत है, यीशु जी दा नाम जप बंदिया, फतेह जिन्ने मौत उत्ते पाई है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु जी दा नाम जप बंदिया, फतेह जिन्ने मौत उत्ते पाई है। यीशु जी दा नाम जप बंदिया, फतेह जिन्ने मौत उत्ते पाई है। ओदे तो बगैर नहीं हो जिंदगी, देंदा सारे रोगा तो रिहाई है। ओदे तो बगैर नहीं हो जिंदगी, देंदा सारे रोगा तो रिहाई है। यीशु जी दा नाम जप बंदिया, फतेह जिन्ने मौत उत्ते पाई है। ओदे तो बगैर नहीं हो जिंदगी, देंदा सारे रोगा तो रिहाई है। ना खबर दा जोर चल सकिया, ना जकड़ सकी रोमी मोरे। ना खबर दा जोर चल सकिया, ना जकड़ सकी रोमी मोरे। ना जकड़ सकी रोमी मोरे। जी उठने दे नाल मिली जिंदगी, हारे आशीष यहोवा कोलों पाई है। जी उठने दे नाल मिली जिंदगी, हारे आशीष यहोवा कोलों पाई है। यीशु जी दा नाम जप बंदिया, फतेह जिन्ने मौत उत्ते पाई है। ओदे तो बगैर नहीं हो जिंदगी, देंदा सारे रोगा तो रिहाई है। खाली हाथ आया इस जग ते, तू खाली हाथ तो दूर जावेगा। खाली हाथ आया इस जग ते, तू खाली हाथ तो दूर जावेगा। जिंदगी दा रास्ते है यीशु जी, हर आशीष तू ओदे कोलों पावेगा। जिंदगी दा रास्ते है यीशु जी, हर आशीष तू ओदे कोलों पावेगा।
कोड़ियां ते कंडियां तो बंदिया हर कोई पौंदा चंगे आईए ओते कोड़ियां ते कंडियां तो बंदिया हर कोई पौंदा चंगे आईए यसू जी दा नाम जप बंदिया फतेह जिन्ने मौत उत्ते पाईए ओदे तो बगैर नहीं हो जिंदगी देंदा सारे रोगा तो रिहाईए प्यार वखाया उन्ने सबनू सलीब उत्ते बाहनू खोल के प्यार वखाया उन्ने सबनू सलीब उत्ते बाहनू खोल के पाप मटाया उन्ने सब दा शरीर विचों लहू नू निचोड़ के पाप मटाया उन्ने सब दा शरीर विचों लहू नू निचोड़ के शरीर विचों लहू नू निचोड़ के फस गए सी शैतान दे चक्करां च ओने आखे सानू मुक्ति दिलाईए यसू जी दा नाम जप बंदिया फतेह जिन्ने मौत उत्ते पाईए ओदे तो बगैर नहीं हो जिंदगी देंदा सारे रोगां तो रिहाईए यसू जी दा नाम जप बंदिया फतेह जिन्ने मौत उत्ते पाईए ओदे तो बगैर नहीं हो जिंदगी देंदा सारे रोगां तो रिहाईए हालेलुया हालेलुया। आइए अजीजों, हम अपने सरों को झुकाते हैं और भाई शफकत के साथ मिलकर हम एक छोटी सी शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। आए सब हम अपने सर को झुकाएं। कदूस कदूस खुदा कादर अब्दियत के बाप सलामती के शहजादे बहबर के खालिक मालिक तुझे ताज है जो आने वाला है, तुझे तसल्ली और इत्मीनान का खुदा है। ऐ बाप तुझे सचमुच हमें जानता पहचानता है, तेरी शुक्रिया अदा करते हैं। प्यार से बड़े खुदा इस मौका के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं कि हम ऑनलाइन बाप सब मिल कर हम तेरे आगे सरनुगू हैं। और प्यार से बड़े खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने ये मौका बख्शा कि हम तेरे खूबसूरत कलाम में से सुन सकें। और बाप शुक्रगुजार है कि तूने अपने खूबसूरत प्रस्ताव प्यार से बड़े खुदा तैयार किए जो तेरे नाम की जय जयकार करते हैं। और प्यार से बड़े खुदा में खास तौर पर फैमिली के लिए दुआ गो। प्यार से बड़े खुदा जिनका अजीज उनसे बिछड़ गया है, प्यार से बड़े खुदा जितने भी लोग बाकी हैं गमज़दा हैं, तो उनके तमाम गम को अपने बेटे यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, प्रेज। प्यार से बड़े खुदा ये सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु। आमीन। आइए भाई, हम शहजाद के साथ मिलकर भाई शहजाद वाला गीत गाए, मैं खोटा सा मैनू खरा बना देता। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। जी पास्टर, मेरी आवाज आ रही है हम लोगों की? हाँ जी आ रही है आपकी आवाज। जो चलदा नहीं चला देंदा है यीशु मेरा, जो चलदा नहीं चला देंदा है यीशु मेरा, खोटे नू खरा बना देंदा है यीशु मेरा, खोटे नू खरा बना देंदा है यीशु मेरा, जो चलदा नहीं चला देंदा है यीशु मेरा, जो चलदा नहीं
बना देंदा है यसू मेरा खोटे नू खरा बना देंदा है यसू मेरा खोटे नू खरा बना देंदा है यसू मेरा दुखियां ते लाचारां दा ओ बणिया बेली दुखियां ते लाचारां दा ओ बणिया बेली 12 साल दी रोगणे ओदी बन गई चेली 12 साल दी रोगणे बन गई चेली एक पल च रोग मटा देंदा है यसू मेरा एक पल च रोग मटा देंदा है यसू मेरा खोटे नू खरा बना देंदा है यसू मेरा खोटे नू खरा बना देंदा है यसू मेरा पतरस वर्गे चेले सी जो मच्छियां पड़ दे पतरस वर्गे चेले सी जो मच्छियां पड़ दे नाल यसू दे रहिंदे रब दियां गल्लां कर दे नाल यसू दे रहिंदे रब दियां गल्लां कर दे ओ नाते मोहरा ला देंदा है यसू मेरा ओ नाते मोहरा ला देंदा है यसू मेरा खोटे नू खरा बना देंदा है यसू मेरा खोटे नू खरा बना देंदा है यसू मेरा विधवा दे पुत्र दी वेखो अरथी जांदी विधवा दे पुत्र दी वेखो अरथी जांदी मोड़ दो मेरा पुत्र ओ रोंदी कर लांदी मोड़ दो मेरा पुत्र ओ रोंदी कर लांदी विधवा दा पुत जवा देंदा है यसू मेरा विधवा दा पुत जवा देंदा है यसू मेरा खोटे नू खरा बना देंदा है यसू मेरा खोटे नू खरा बना देंदा है यसू मेरा जो चलदा नहीं चला देंदा है यसू मेरा जो चलदा नहीं चला देंदा है यसू मेरा खोटे नू खरा बना देंदा है यसू मेरा यसू मेरा यसू मेरा हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रेयर रिक्वेस्ट हैं जिन्हें खुदा उनके आगे रखते हैं। भाई शहजाद जो है कल हमारे साथ थे और ये बिल्कुल आगे आगे फ्रंट लाइन पे रहे। ठीक है, भाई जो है शाहिद की बॉडी को देखने के लिए, मतलब उनके घर में भी इंटर हो रहे थे, खास तौर पे इनको खुदा उनके हाथों में दे।
मैं भी था, मुझे भी भाई एल्बर्ट था और भाई राहिल था। हम सब थे वहाँ पे मौजूद, ठीक है? और हमें खुदा उनके हाथों में दें ताकि हम जो है इस वबा के असर से जो है वो लड़ पाएँ। और साथ ही साथ में हम दुआ में याद रखेंगे तमाम कोरोना के पेशेंट को कि खुदावंद जो है उन्हें हील करे, और ख़ास तौर पे जो परदेश में है, क्योंकि देश में तो कोई हाथ जो है वो लगा सकता है शायद, या लगा भी लेता है, लेकिन परदेश में बहुत मुश्किल है। जिस तरह का रात में समा था, मैं अपने आप को बेबस समझ रहा था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप परदेशियों के लिए दुआ करें कि ख़ास तौर पे इस कोरोना की वबा से वो बचे रहें और महफूज रहें। और मेरी दरख्वास्त है भाई पीटर से जो है वो इन तमाम दरख्वास्तों में जो है वो हमारी रहनुमाई करें। पीटर भाई अपने आप को अनम्यूट कर लें। हेलो, आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। आइए अपने सरों को झुकाएं, उस खुदा की हजूरी में चलें जो हमसे बेशुमार मोहब्बत रखता है, इस हद तक कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया हमारे लिए। हम मेरे खुदा तेरा लाख लाख शुक्र करते हैं तेरी पाक हिफाजत के लिए जो तूने हम सब पे बनाई है प्रभु। खास तौर के पर दुआ मांगते हैं भाई यासिर के लिए, एल्बर्ट के लिए, शहजाद के लिए, और जो भाई उस शाहिद के घर में घुसे थे प्रभु उनके लिए। ये चारों शख्सों को प्रभु तेरी पाक हजूरी में लेके आते हैं और इन चारों को तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के पाक लहू के अंदर छुपा देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं शिफा सिर्फ तेरे पाक लहू के वसीले से मिलती है। मेरे खुदा प्रभु तुझसे दुआ मांगते हैं कि क्योंकि ये बीमारी बहुत जोर शोर से फैली हुई है। हमने तुझसे कल भी दुआ मांगी थी कि इस दुनिया को मौका दे ताकि दुनिया मौका पाके तौबा कर सके, ताकि प्रभु ये महामारी, ये पैराडेमिक जो है इस दुनिया से तू हटा के हमेशा के लिए दुरूप में बांध दे। अभी फिलहाल तुझसे दुआ मांगते इन चारों के लिए जिन्होंने अपने फर्ज को पूरा किया, अपनी मसीही मोहब्बत को दिखाया कि इनके ऊपर किसी किस्म का भी कोई असर ना हो। प्रभु हम खुशकिस्मत हैं कि प्रभु हम अपने देश के अंदर है, लेकिन जो प्रदेश में है, खास तौर पे ओमान में, जहाँ के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट है प्रभु, तुझसे दुआ मांगते हैं कि तू परदेशियों की बड़ी मदद और सहायता करना और इस महामारी से उनको बचा के रखना। उनका कोई नहीं है, यीशु मसीह तेरे अलावा कोई नहीं है, बस एक तू ही जिंदा खुदा है और तेरा ही एक नाम है जो स्वर्ग और जमीन के नीचे है, जो हमको निजात दे सकता है और खुदा बाप की हिफाजत दिला सकता है। तो तुझसे दुआ है कि तू परदेशियों के साथ होना, और जो पहले से बीमार पड़े हैं मेरे जिंदा यीशु तुझसे दुआ है कि उनको छू के अपने पाक हाथों से, सीधे हाथों से छू ले और उनको पूर्ण रूप से चंगाई दे दे। जैसा यासिर भाई ने बताया कि भाई शाद की डेथ कैसे हुई है, वाकई में एक दर्दनाक मंजर था, रूह दहल जाती है। लेकिन मेरे खुदा वो तेरे में सो गए हैं प्रभु, तो तूने उनकी रूह को कबूल किया है। उनकी वाइफ और उनके बच्चों के ऊपर तेरी रहमत का हाथ हो, तेरी बरकत का हाथ हो, तेरी शिफा का हाथ हो, और मेरे खुदा उनकी फैमिली को संभालना। जो उनका रबाब है उनके दिल में भी बोल बातचीत करना
ताकि वो उनके साथ कुछ भी नाजायज हरकत ना कर सके। तेरा लाख लाख शुक्र। हमारी छोटी सी दुआ को सुना कबूल फरमा, क्योंकि ये दुआ हम तुझसे तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे मुंजी यीशु मसीह नासरी के जिंदा मुबारक नाम से मांगते हैं। तू हमारी दुआ को सुना कबूल फरमा। आमीन। आमीन आमीन। मसीह में अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम की रहनुमाई में कलाम की तलावत करेंगे। बाबा भाई अभी तक ऑनलाइन नहीं आए, लेकिन देखते हैं कि शायद, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ उनका नंबर कि वो आए, क्योंकि कलाम उनका था। ठीक है, तब तक जो है हम अपने आप को कलाम के लिए तैयार करते हैं। और बाजी शाजिया, आप एक कोर्स गा सकती हैं कलाम के लिए? अपने आप को अनम्यूट करें। रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। लहू लहू यीशु का लहू। सॉरी आसिफ, मुझसे नहीं करा। कोई बात नहीं बाजी, ठीक है। आइए हम दुआ करते हैं कलाम के लिए। ठीक है, और भाई लियाकत से मेरी दरख्वास्त है वो कलाम के लिए दुआ करें। बाबा आइए भाई, अजीजों हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद जो अपने वादा के मुताबिक हमारे साथ मौजूद है उसका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वो अपने वादा के मुताबिक हमारे दरमियान है। हालेलुया। कदूस कदूस मेहरबान खुदा, मेहरबान के खालिक और मालिक, जिंदा जवेद बुजुर्ग आसमानी पिता, रब्बुल फाज, में दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा आज के इस दिन के लिए, इन घड़ियों के लिए, इन लम्हात के लिए खुदा, खासतौर पर तेरे इस कलाम के लिए जो आज खुदा किया जाने वाला है। रब्बुल फाज, तेरे मंसूब को तेरी हजूरी में रखते हैं, और खुदा तेरा बंदा जब कलाम करे तो यकीनन खुदा सारे बंधन टूट जाएंगे। खासतौर पर खुदा आज जो हम इस परेशानी की हालत में हैं वो शादमानी में बदल जाए। खुदा जो भाई के बारे में सुना खुदा रब्बुल फाज, ये शैतान का एक खेल है, वो वसवसे डालता है, परेशानियां डालता है। हम सब अपने आप को खुदा तेरे उस अल्फाज के लिए जो हमारी ढारस के लिए खुदा तैयार करते हैं, क्योंकि आज का कलाम जिंदगी बख्श कलाम है। खुदावंद का कलाम जहाँ पे रोयदगी आ जाती है, वहां पे हमेशा के लिए खुदा अच्छी भलाई वाली चीजें पैदा कर देता है। तो आज हम खुदावंद की आवाज को सुनते वक्त अपने दिलों को तैयार करें, ताकि हमारे अंदर जो भी परेशानियां हैं, जो वसवसे हैं, जो डर है, जो खौफ है, वो जाता रहे। ऐसा मेरा ईमान है। तो हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। मीटिंग के शुरू से लेकर अब तक खुदा ने हमारी खूब मदद और हमारी हिफाजत की। आने वाले पहरों को खुदा के हाथ में देते हैं। एक बार फिर खुदा के ममसूब को, खुदा के बंदा को खुदावंद की हजूरी में रखते हैं। वो जब कलाम करे तो यकीनन खुदा वो हमारी जिंदगियों में एक फलदार पौधों की तरह एक मकाम रखें। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बेशक ये सब कुछ मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। यासिर में गीत गाने लगी। रूहे पाक खुदा बंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। आ
रुआ 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 रूखे शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूखे शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। मार हुआ आर हुआ Thank you, Jesus. थैंक यू। आइए हम पाशा बाबर तो अभी तक ऑनलाइन नहीं हुए, लेकिन आइए हम कलाम को शुरू करते हैं। आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के कलाम से नेहमिया उसका पहले बाप पे गौर करते हैं और देखते हैं कि खुदावंद आज हमसे क्या बात करता है, किस तरह खुदावंद जो है अपने लोगों को जो है वो गहरे घड़े से निकालता है, किस तरह खुदावंद रहनुमाई करता हुआ नजर आता है। आइए हम पर्शिस के साथ मिलकर पढ़ेंगे नेहमिया उसका पहला बाप। खुदावन के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे नेहमिया पहला बाप, उसकी पहली आयत से लेकर 11 आयत तक। नेहमिया बिन हिजकिय्याह का कलाम। 20वीं बरस किस्लियों के महीने में जब मैं कैसर सोसन में था, तो ऐसा हुआ कि हनाई जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए, और मैंने उनसे कहा यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे, और यरूशलेम के बारे में पूछा। और उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबे में रहते हैं नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं, और यरूशलेम की फसल टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की और कहा, आए खुदावन आसमान के खुदा, खुदाए अजीम और महीब और उसके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते और तेरे हुक्मों को मानते हैं, अहद फजल को कायम रखता है। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू कान लगा और अपनी आंखें खुली रख, ताकि तू अपने बंदा की उस दुआ को सुने जो मैं अब रात दिन तेरे हजूर तेरे बंदों बनी इसराइल के लिए करता हूँ, और बनी इसराइल की खताओं को जो हमने तेरे बरखिलाफ की मान लेता हूँ। और मैं और मेरे आबाई खानदान दोनों ने गुनाह किया है। मैंने तेरे खिलाफ बड़ी बदी की है और उन हुक्मों और आइन और फरमानों को जो तूने अपने बंदा मूसा को दिए नहीं माना। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने उस कौल को याद कर जो तूने अपने बंदा मूसा को फरमाया कि अगर तू नाफरमानी करो तो मैं तुमको कौमों में से तितर बितर कर दूंगा, पर अगर तुम मेरी तरफ फिर कर मेरे हुक्मों को मानो और उस पर अमल करो, तो गो तुम्हारे आवारा गर्द आसमान के किनारों पर भी हो, मैं उसको वहां से इकट्ठा करके उस मकाम में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने चुन लिया है, ताकि अपना नाम वहां रखूं। वो तो मेरे बंदे और तेरे लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी कुदरत और कभी हाथ से छुड़ाया है। आए खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू अपने बंदा की दुआ पर और अपने बंदों की दुआ पर जो तूने नाम से डरना पसंद करते हैं कान लगा। और आज मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, अपने बंदा को कामयाब कर और उस शख्स के सामने उस पर फजल कर। मैं तो बादशाह का साखी था। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो।
खुदाम तेरा शुक्र हो। मसीह में मेरे अजीजो, नेहमिया की जिंदगी पे गौर करें तो नेहमिया आपको बहुत सरगर्म दिखता है। और नेहमिया की किताब जो है खुदा यीशु मसीह से कबल जो है 446 साल पहले जो है वो लिखी गई। नेहमिया और यर्मिया का दौर जो है बड़ा टफ दौर था। इसमें बहुत सारे झूठे नबी थे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी। लोग असीरी में थे, परेशानी में थे और जोर और जबर में जो है वो जिंदगी गुजार रहे थे। और नेहमिया, मैं चाहता हूं कि आप नेहमिया की जिंदगी पे गौर करें और इसकी जिंदगी से अपनी जिंदगी को मिला के देखें कि क्या आप नेहमिया की तरह एक बेहतरीन लीडर हैं? क्या आप नेहमिया की तरह बेहतरीन ईमानदार हैं? क्या आप नेहमिया की तरह काम करते हुए नजर आते हैं? क्या आप नेहमिया की तरह जो है अपनी चर्च की इमारत या अपनी कलीसिया या अपनी कौम, अपनी नेशन के लिए काम करते हुए नजर आते हैं? नेहमिया इज अ वंडरफुल लीडर। वो एक बेहतरीन लीडर था, वो एक बेहतरीन ईमानदार था। और नेहमिया की जिंदगी हमें सिखाती है कि हमें खुदावन में और खुदा के लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए किस तरह एकजुट होकर काम करना है। जैसा हमें पता कि हमने पढ़ा है खुदावन के कलाम में कि हनानी से कुछ उसके भाई जो है उससे मिलने को आए। वो बादशाह के महल में बादशाह का साथी था, बादशाह के बहुत नजदीक था। बादशाह का मेस, हो सकता है कि वो बादशाह का वजीर हो सकता है कि वो बादशाह का जो है ऐसा करीबी दोस्त हो जो बादशाह की बहुत नजदीक हो, जिसकी जो है रसाई बादशाह तक, बादशाह के तख्त तक होगी। इसीलिए इस चैप्टर के आखिर में लिखा है, मैं तो बादशाह का साखी हूं। यानी कि ये बादशाह के बहुत नजदीक था। मसीह में मेरे अजीजों, हनानी जब इसके दोस्त इसे विजिट करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पे ये अपने दोस्तों को, भाइयों को पूछता है कि मेरे भाइयों का, मेरी कौम का क्या हाल है। और यहाँ पे जब हम वर्ष दूसरी और तीसरी में जब देखते हैं तो वो ने बताते हैं कि यरूशलेम की फसील टूटी हुई है, लोग जो हैं गुर्बत में हैं, लोग असीरी में जिंदगी गुजार रहे हैं। इसने अपनी कौम के बारे में सुना, अपने लोगों के बारे में सुना। और एक खूबसूरत बात इसकी जिंदगी में नजर आती है जो हर एक मसीही जिंदगी में होना बड़ी जरूरी है, बर्डन। इसकी जिंदगी में अपने भाइयों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी नेशन के लिए बर्डन था, बोझ था। और ये एक हर एक मसीही ईमानदार की जिंदगी में होना लाजिम है। अगर तो मसीही जिंदगी में मसीही भाई अपने किसी करीबी भाई या फिर करीबी शख्स या फिर किसी गरीब शख्स की परवाह नहीं करता, उसके लिए बोझ बर्दाश्त नहीं करता, तो वो फिर मसीही नहीं है, वो झूठ बोलता है। क्योंकि गौर कीजिए बाइबल मुकद्दस में मूसा की जिंदगी पे गौर कीजिए, उसकी जिंदगी में बर्डन था अपनी कौम के लिए। इसीलिए वो उन दो मिस्रियों को जो लड़ते थे, जो मारते थे इस्राएली को, वहां पे लड़ने के लिए और खून करने पे जो है हावी हो जाता है। ये बोझ था अपनी कौम के लिए मूसा के दिल में, और मूसा उस बोझ को लेकर वो काम कर जाता है जो वो करना नहीं चाहता। वो एक आइश इशरत की जिंदगी गुजार रहा था, बादशाह के महल में था, बादशाह के लिए नॉमिनेटेड था मूसा। इसी तरह ये भी एक कंफर्ट जिंदगी गुजार रहा है नेहमिया। ये भी बादशाह के शहर में है, बादशाह के साथ महल में एक बेहतरीन ऐशो इशरत वाली जिंदगी गुजार रहा। मूसा के दिल में बर्डन था, नेहमिया के दिल में बर्डन था, एलिया के दिल में बर्डन था, यशुआ के दिल में बर्डन था अपनी कौम के लिए। और वो अपनी कौम की रहनुमाई और अपनी कौम को रास्ता बताते हुए नजर आते हैं। ये शख्स ने जब सुना हनानियों से कि मेरे भाई जो है गुर्बत में है, असीरी में है, परेशान हैं, तो ये
परेशान हो जाता है, ये बर्डन से भर जाता है। और जब ये बर्डन से भर जाता है तो इसने एक बेहतरीन काम किया। जब हम बर्डन से भर जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम पड़ोसी को जाके बताते हैं, अपने भाई को जाके बताते हैं, अपने वालिद से शेयर करते हैं, दूसरों से शेयर करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कुछ अमल दखल करते हुए नजर नहीं आते। सिर्फ हम शेयरिंग करते हुए नजर आते हैं, अमल नहीं करते हुए नजर आते। नेहमिया की जिंदगी पे गौर करें, पहले चैप्टर में ही जब ये बर्डन से, बोझ से भर जाता है तो ये क्या काम करता है? ये पहला काम करता है, ये खुदाउन के आगे झुक जाता है। किसी पड़ोसी से डिस्कस नहीं करता, किसी तीसरे शख्स को उसमें इन्वॉल्व नहीं करता, ये सिर्फ खुदाउन के आगे झुकता हुआ नजर आता है। ये खुदाउन के आगे ना सिर्फ झुकता हुआ नजर आता है, बल्कि दुआ और रोजे में ठहर जाता है, अपने आप को वहां पर रोक लेता है, जब तक के ये दुआ और रोजे में ठहरता नहीं और फिर आगे के लिए खुदा से रहनुमाई नहीं मांग लेता, खुदा उनसे तकवीत नहीं मांग लेता, खुदा उनसे ताकत नहीं मांग लेता, तब तक ये दुआ और रोजे में ठहरा हुआ रुका रहता है, दुआ करता है। आज हम क्या करते हैं? आज हम दूसरे लोगों से जो है रहनुमाई मांगते हुए नजर आते हैं, दूसरों का इंतजार करते हुए नजर आते हैं, ना अपने आप को अमली जामा पहनाएं, ना एक्ट करें, बल्कि हम दूसरों से शेयरिंग करते हुए नजर आते हैं, दूसरों से मशवरे और सलाह की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि कोई हमारी सलाह करे, कोई हमें रहनुमाई करे, कोई हमारे आगे आगे चले। हमेशा याद रखिए, जिंदगी में नाम वही करता है जो ईमान से कदम बढ़ाता है। और बाइबल मुकद्दस भरी हुई है, जिन जिन लोगों ने ईमान से कदम बढ़ाया है वो कभी गिरे नहीं, कभी रुके नहीं, कभी उनके हौसले जो है वो पस्त नहीं हुए, वो हमेशा कामरानी, सरफराजी और कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। मूसा ने ईमान से कदम बढ़ाया, एलिया ने ईमान से कदम बढ़ाया और बाल के तमाम नबियों को मारता हुआ नजर आता है। आज आप से मैं पूछता हूं कि क्या नेहमिया की तरह आपकी जिंदगी में आपके अपने भाइयों के लिए, काम के लिए, लोगों के लिए बोझ है या आप बोझ से भरे हुए हैं? एक मसीही जिंदगी का बोझ से भरे होना बड़ा जरूरी है। मैं कहता हूं कि इस बोझ को अपने अंदर फील कीजिए। मैं हमेशा जिक्र करता हूं कि जिसमें खुदाऊं यीशु मसीह का रूह बस जाता है वो हमेशा सेंसिटिव हो जाता है, हमेशा एहसास से भर जाता है। किसी का दुख जो है उसे देखा नहीं जाता। खुदाऊं यीशु मसीह इंजील मुकद्दस में हमें रोते हुए नजर आते हैं, लाजर के लिए रोते हुए नजर आते हैं। खुदाऊं यीशु मसीह हमें दिखाते हुए नजर आते हैं कि वो किस तरह बोझ से भर जाते हैं। एक माँ थी जिसका एक लौता बेटा था, इंजील मुकद्दस हमें बताती है वो मर गया, वहां भी खुदाऊं यीशु मसीह बोझ से भरे हुए नजर आते हैं। और इंजील मुकद्दस बयान देती है कि किस तरह खुदाऊं यीशु मसीह बोझ से भरे हुए लोगों का बोझ हल्का करता रहा, और ना सिर्फ हल्का करता रहा है, वो सब बोझ के थके मांदों को ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि बोझ के थके मांदो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और खुदाउन यीशु मसीह की जिंदगी और खुदाउन यीशु मसीह से पहले तमाम वो नबी जो खुदाउन यीशु मसीह से पहले आए, वो हमें दिखाते हुए नजर आते हैं कि हमारी जिंदगी अपने लोगों के लिए किस तरह बोझ से जो है वो भरी हुई होनी चाहिए। और फिर पहली बात तो हम गौर करते हैं बोझ, और फिर दूसरी बात पे गौर करें दुआ, रोजा। दुआ और रोजा वो आपकी जिंदगी में क्या करता है? दुआ और रोजा जो है आपकी जिंदगी में जो है वो काम कर दिखाता है जो आप जो है वो समझते हैं कि नामुमकिन है।
योना की जिंदगी में देखें, योना जिस शहर नैनवा को बचाने के लिए जाता है, वो शहर बचना नामुमकिन था, लेकिन वो दुआ और रोजे में बैठते हैं, वो टाट ओढ़ते हैं, वो अपने आप को आजिज करते हुए नजर आते हैं, और उसी वजह से खुदावंद 1,20,000 लोगों को, जिसे खुदावंद जो है वो तबाह करने को था, निस्तो नाबूद करने को था, रुक जाता है, थम जाता है। दुआ और रोजा जो है हमारी जिंदगी में अहम किरदार अदा करता है। अगर तो हम दुआ में नहीं ठहरते तो फिर जरूरत है दुआ में हर रोज ठहरने की, हर रोज खुदावन से दुआ करने की, और दुआ में अपने अल्फाजों को पावर के तौर पर इस्तेमाल कीजिए। अपनी दुआओं को, अपने अल्फाजों को ताकत के तौर पर इस्तेमाल कीजिए, हथियार की तरह इस्तेमाल कीजिए। गौर कीजिए कि किस तरह नेहमिया, योना, नैनवा की जो कौम है, किस तरह ताकत के तौर पर जो है रोजे को, दुआ को अपने आगे रखती है। दाऊद हमें रोजे में ठहरता हुआ नजर आता है, दानियल जो है वो हमें रोजे में ठहरता हुआ नजर आता है। किस तरह ये लोग जो है सरफराजी और कामयाबी पाते हैं, तकवीयत पाते हैं, ताकत पाते हैं। नेहमिया हमें रोजे और दुआ में ठहरता हुआ नजर आता है, और फिर इसकी दुआ के अल्फाजों पे गौर कीजिए। ये दुआ में खुदावन को खुदावन ही के वादे जो है वो रिमाइंड करवाता हुआ नजर आता है, खुदावन को खुदावन ही की बातों को बताता हुआ नजर आता है। हालांकि इन तमाम बातों की जरूरत खुदावंद को नहीं, खुदावंद दिलो भेदों को जानने वाला खुदावंद है, लेकिन ये आहें भरता है और फिर अपनी कौम के लिए खुदावंद को कहता है कि तेरे वादे हैं कि अगर तेरी कौम वापस फिर आएगी, मुड़ जाएगी, वापस तेरी परस्तिश करेगी, तो फिर तू कौमों में जहां वो तितर बितर है उनको इकट्ठा कर लाएगा। ये दुआ रोजे से जस्ट एक रिमाइंडर देता हुआ नजर आता है। क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसे रिमाइंडर हैं जिन्हें खुदावंद आपको देता है, और फिर आप उन रिमाइंडरों को रिसीव करते हैं और फिर अपनी जिंदगी में दुआ में उन रिमाइंडर्स को याद करते हैं? क्या खुदावंद के ये तेरे वादे हैं, जब मैं घिरूंगा तो तू मुझे उठाएगा, जब मेरे आगे मेरे दुश्मन खड़े होंगे तो तू मुझे सरफराजी देगा। नेहमिया सा करता हुआ नजर आता है, दुआ और रोजे से खुदावंद को रिमाइंड करवाता हुआ नजर आता है कि खुदावंद ये तेरे वादे हैं जिन पे ईमान रखता हूं और जो मैंने अपने बाप दादा से सुने हैं। मैं चाहता हूं कि आज तू इस कौम को जो यरूशलेम की फसील टूटी है, इसे जोड़ने में हमारी रहनुमाई कर, हमारी मदद कर। ये दुआ रोजा आपकी जिंदगी में बड़ा जरूरी है। पहली बात, आपकी जिंदगी में बोझ होना बड़ा जरूरी है। दूसरी बात, दुआ रोजा होना बड़ा जरूरी है। खुदावन के आगे बर वक्त झुकना और खुदावन से दुआ करते रहना बड़ा जरूरी है। और फिर तीसरी बात, यूनिटी, पावर, यूनिटी, मिलके काम करने की ताकत जो बुक ऑफ नेहमिया में हमें मिलती है कि किस तरह यूनिटी में पावर है। एक से भले दो की मिसाल तो हमने सुनी होगी, इसी तरह हमें बाइबल भी ये बताती है कि इन्होंने यूनिटी से मिलकर, यकजान होकर, एक जान होकर वो काम कर दिखाया जो नामुमकिन था, जो इन्हें नामुमकिन दिखता था। ये अकेला कदम बढ़ाते हुए इसने कदम उठाए, फिर आगे ये अकेला ना रहा बल्कि यरूशलेम के लोग जो है इसके साथ जुड़ गए। बहुत सारे ऐसे तूफान इसकी जिंदगी में आए। तोबिया, अमूनी, यहाँ पे लिखा है अनूमी, सुम्बत अनूमी और गुलाम तोबिया जो है वो भी इनके आगे जो है वो जालसाजी करता हुआ नजर आता है। वो भी इनके आगे जो है वो पत्थर और रोड़े और तमाम किस्म के ऐसे काम करते हुए नजर आते हैं जिनसे इनके हौसले जो है पस्त हो जाएं, इनके हौसले जो है वो टूट जाएं।
लेकिन ये एकजुट हो चुके थे, ये जुड़ चुके थे, ये आपस में मुत्तफिक हो चुके थे। और जब हम एकजुट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे से मुत्तफिक हो जाते हैं, तो फिर हम कामरानी, सरफराजी और कामयाबी हासिल करते हैं। मुल्क मिस्र में अकेला मूसा ने कदम उठाया और फिर उसके साथ उसका भाई हारून और फिर उसके साथ पूरी कौम जुड़ती हुई नजर आती है। नेहमिया हमें अकेला कदम उठाता हुआ नजर आता है और फिर अकेले से उसके साथ जो है पूरी कौम यरूशलेम और कौम बनी इस्राइल जुड़ती हुई नजर आती है और वो टूटे हुए यरूशलेम को दिनों में बनाना शुरू हो जाते हैं और फतहयाबी, कामरानी और कामयाबी हासिल करते हैं। क्या आप अकेला काम करना पसंद करते हैं? क्या आप अकेले जो है जंग लड़ना शुरू कर देते हैं? क्या आपको कोई रिक्वेस्ट आती है तो आप अकेले जो है उसका मुकाबला करना शुरू हो जाते हैं? अकेले नहीं, बल्कि आप जो है एकजुट होकर, एक साथ मिलकर, कौम की सूरत में, झुंड की सूरत में मिलकर काम करना शुरू हो, तो फिर देखिए कि खुदावंद किस तरह रास्तों को हमवार करता है, किस तरह रहनुमाई करता है और किस तरह आसमानों में दुश्मन से लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, किस तरह हम सरफराजी, कामयाबी और कामरानी की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। मसीह में मेरे जो नेहमिया की जिंदगी हमें सिखाती है कि एक मसीही की जिंदगी होनी कैसी चाहिए। जब एक मसीही जब बोझ से भर जाता है, जब एक मसीही जो है वो खुदावंद में पेवश हो जाता है, तो फिर वो किसी की परवाह नहीं करता कि कोई उसके साथ है, कोई उसके साथ खड़ा है। वो फिर ईमान से कदम बढ़ाते हुए नजर आता है क्योंकि उसके दिल में बोझ होता है। आज बथेरे ऐसे हैं जिनका हौसला जो है वक्त के साथ जो है वो टूट जाता है, पस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि कैसी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। ये लड़ाइयां आसमानी मकामों पे लड़ी जा रही हैं। जाहिरी तौर पर तो आपको नजर नहीं आती, लेकिन ये लड़ाइयां हकीकत में जो है वो लड़ी जाती हैं। हकीकत में आप शैतान के जो है मौकिलों को, जो है शैतान के लोगों को जो है वो पस्त करने के लिए वो अपनी दुआओं से जंग लड़ते हुए नजर आते हैं। मसीह में मेरे जिजो, गौर कीजिए। और मैं आज आपके साथ जो है इन सवालों को छोड़े जाता हूं। क्या आपकी जिंदगी में अपने ईमानदार लोगों के लिए बोझ है? क्या आपकी जिंदगी जो है दुआ और रोजे से कनेक्टेड है? क्या आप जंग लड़ने के लिए दूसरों को अपने साथ शामिल करते हैं या फिर अकेले उस जंग के लिए लड़ने के लिए मैदान में उतरने के लिए तैयार होते हैं? जरूरी है कि यूनिटी में काम किया जाए, जरूरी है कि एकजुट मिलकर जो है वो काम करें। जरूरी है कि बाइबल मुकद्दस के उन कॉलों को याद किया जाए जिस तरह नेहमिया रिमाइंडर के तौर पर जो है वो खुदाउन को याद दिलाता हुआ नजर आता है। किस तरह रोजे और दुआ से सरफराजी कामयाबी हासिल की जा सकती है। मैं चाहता हूं कि नेहमिया की जिंदगी पे गौर करें और फिर उसकी जिंदगी से अपनी जिंदगी को मिला के देखें कि कहां पर कमी है, कहां पे कमजोरी है, कहां पे हमें जरूरत है दुआ की, कहां पे हमें जरूरत है एक दूसरे के साथ जो है मुत्तफिक होने की, कहां पे जरूरत है कि हम एक दूसरे के साथ मुत्तफिक होकर चलें। इन सवालों को अपनी जिंदगी में जरूर रखिए और फिर देखिए कि कहाँ कहाँ आपको जरूरत है अपने आप को तब्दील करने की, कहाँ कहाँ आपको जरूरत है अपने आप को चेंज करने की, कहाँ कहाँ जरूरत है कि आप लोगों को अपने साथ मिलाते हुए काम करते हुए नजर आए। मसीह में मेरे जीजो, इस कलाम को खुदावंद आपकी जिंदगी में पूरा करे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी भारी बरकत दे। आमीन।
मसीह में जीजो, ठीक है, कलाम हमने सुना, अब वक्त है कि हम कलाम के लिए छोटी सी दुआ करें। और मेरी दरख्वास्त है, भाई सोनू हमारे साथ जुड़े हैं, वो छोटी सी शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, उस महान खुदावंद की हजूरी में हम दुआ करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, लश्करों के खुदावंद है, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरा शुक्र प्रभु जी, जो ये समा तूने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। हम इस योग्य भी नहीं थे प्रभु के तेरी हजूरी में बैठ सके, क्योंकि तू पवित्र है, तू कदूस है मेरे प्रभु। तूने अपना खून बहाया प्रभु यीशु मसीह का, जो हम जो है तेरे हजूर में आ सके प्रभु जी, और प्रभु तेरे हजूर में झुक सके प्रभु जी। कृपा कर प्रभु, तेरी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। तूने संभाल के रखा, तेरा शुक्र प्रभु जी। पूरी इबादत में हमारी मदद और सहायता की प्रभु, तेरा शुक्र गुजार है प्रभु जी। दुआ करता हूँ प्रभु जी एक जन के लिए जो ऑनलाइन इस ऐप के थ्रू मेरे प्रभु जी, एक जन के लिए प्रभु जी, एक जन की सेहत के लिए दुआ करता प्रभु जी। कृपा कीजिए प्रभु जी, सही सलामत रखा, आने वाला सारा समाज तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। जो भाई जो गुजर गया है प्रभु जी, उनकी फैमिली के लिए, उसके लिए, उनके लिए दुआ करता प्रभु जी। कृपा कीजिए, शांति देने वाला तू, तसल्ली देने वाला तू ही है मेरे परमेश्वर। इंसान तसल्ली नहीं दे सकता मेरे प्रभु जी, पर तू शांति देता है, तू तसल्ली देता है मेरे परमेश्वर। तेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है मेरे प्रभु जी। हर तरह के प्रॉब्लम को प्रभु जी उनके जीवन से दूर कीजिए मेरे परमेश्वर। जो आज का कलाम सुना मेरे प्रभु जी, कृपा कर अपने जीवन में वो बोझ को रखने वाले हो जाए मेरे प्रभु जी, और हमारा जीवन जो है दुआ वाला हो जाए मेरे परमेश्वर का। जो कुछ भी प्रॉब्लम हो मेरे प्रभु जी, और हम झुक सके प्रभु तेरे हजूर में, दुआ करें मेरे परमेश्वर, और बोझ को ले सके मेरे प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी हमारी मदद कीजिए, हील कीजिए प्रभु जी। ये सारा समा तेरे हाथों में देते हैं पाकरू जी, हमारी बड़ी मदद और सहायता कीजिए प्रभु जी। मेरी छोटी दुआ सुनिए, कबूल फरमाइए। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जो आपके जिंदा पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ, आमीन। आमीन। आइए हम खुदा की हमदो सताइश में भाई शहजाद के साथ आगे बढ़ेंगे। भाई अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू। मेरे प्यारे यीशु, प्यारे प्यारे यीशु, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू। मेरी सारी कमजोरियां, मेरी सारी खामोशियां, मेरी सारी कमजोरियां, मेरी सारी खामोशियां, सब ले गया है तू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू। तेरी हमद गा रहा,
तेरी हमद गा रहा, तेरी हमद गा रहा, तेरी हमद गा रहा। जरा जरा मेरा लूलू पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू। मेरे प्यारे यीशु, प्यारे प्यारे यीशु, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू। टूट गए सारे बंधन, टूट गए सारे बंधन, टूट गए सारे बंधन, टूट गए सारे बंधन। आप दो गया तो लहू, पाक गया मुझे छू, पाक रूहे 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 गया मुझे छू। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा कुदूस। तो हमेशा अपने नाम के जलाल के लिए बनी हुए इंसान की सोबत में अपनी खुशनुदी को जाहिर करता है। तो हमेशा अचंभे काम करता है, जो काम इंसान की निगाह में मुश्किल है वो तू करता है। खुदा कुदूस इस वक्त भाई शाहिद की फैमिली के खुदा मामलात और हालात ऐसे हैं कि बड़ी परेशानी और बहुत ज्यादा मुश्किल दिखाई देती है, लेकिन कादर खुदा हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि इंसानों के दिल तेरे हाथ में। खुदा कुदूस तेरे जलाल के लिए उसकी डेड बॉडी को खुदा जैसे कि मैंने सुना है कि रुकावट है पाकिस्तान आने में, कुदूस खुदा तो उन तमाम ऑफिसर्स के ओमान के अंदर तमाम उन ओहदेदारान के हॉस्पिटल्स के तमाम सिस्टम के तमाम उन लोगों के दिल अपने हाथ में ले ले। खुदा कुदूस हम उनके दिल तेरे हाथ में देते हैं और यीशु मसीह नासरी के नाम से हम भाई शाहिद की बीवी अपनी प्यारी बहन की फेवर में, बच्चों की फेवर में खुदा कुदूस ओमान के एक एक फर्द का दिल खुदा सारी हुकूमत का दिल तेरे हाथ में देते हैं और फेवर में चाहते हैं। खुदा कुदूस सारी रुकावटों को दूर यीशु मसीह के नाम से कैंसल करते हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने अपने खादमों को, अपनी कलीसिया को इख्तियार दिया है और हम तेरे इख्तियार से यीशु मसीह नासरी के नाम से उसकी डेड बॉडी को पाकिस्तान में खुदा उसके खानदान घराने में अज़ीज़ व क़ारब में लवाहकीन के अंदर खुदा रिसीव करते हैं। और खासकर इस परेशानी में जो सदमा हमारी बहन को लगा है, प्यारे बच्चों को लगा है, ऐ खुदा कुदूस इस सारे सदमे में तो अपने कलाम की कुदरत में खुदा तसल्ली अनायत फरमा। खुदा तेरी तसल्ली में, तेरे कलाम की फतह में हम पूरे खानदान घराने को, बाजी को, बच्चों को सेव करते हैं और तेरे यीशु नाम की बड़ी फतह में खुदा हम अपनी बेटी के लिए, उसके बच्चों के लिए तेरी तसल्ली मांग लेते हैं, तेरे मोजज़ात मांग लेते हैं, तेरी कुदरत मांग लेते हैं। तेरे जलाल के लिए
तेरे असली कलाम ने खुदा तेरे बंदा को इस दुनिया में भेजा और तेरे बंदे की जिंदगी के अंदर जो भी हालात गुजरे, तेरा कलाम फरमाता है इंसान जो औरत से पैदा हुआ है थोड़े दिनों का है, दुख से भरा है। खुदा कुदूस तो अपने जलाल के लिए इस सारे प्रोसेस के अंदर हमारी बहन की बच्चों की मदद, रहनुमाई और हिफाजत करता है। तेरा रूह कुदस सारे बैरियर को तोड़ता है, तेरा रूह कुदस सारी रुकावटों को दूर करता है, तेरा रूह कुदस सबको तसल्ली देता है और हर एक को उसकी फेवर में खड़ा करता है। हम तेरे जलाल के लिए खुदा कुदूस बड़े दुख और गम और परेशानी में मुब्तला तमाम बहनों भाइयों के लिए तेरे कलाम के वसीला से तसल्ली, यीशु नाम के वसीला से तसल्ली, पाक रूह के वसीला से तसल्ली मांगते हैं। और यीशु मसीह के नाम से आज की सारी मीटिंग के लिए, सारे खुदा मैसेज के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से जो मीटिंग में तमाम तेरे बेटे बेटियों को, बहनों भाइयों को, खानदानों घरानों को, तेरे दास अपने भाई यासर को, सिस्टर को, प्यारे बच्चों को और सब जूम में ऑनलाइन सभी खानदानों घरानों को तेरा खादम होते बरकत देता हूं और तेरी फतह में स्टैंड करता हूं। अल मसीह के जिंदा नाम से शुक्रगुजारी में सभी मिलकर कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आए सिसो सभी दुआ रुबानी मिलकर कहते हैं, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना गया, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में, जैसे तूने हमारे कर्ज हमें मुआफ कर दिए, हम भी अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं। हमें आजमाइश ना पड़ने दिया बल्कि हमेशा बुराई से बचाया है, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रफाकत और शराकत हम सबों के साथ, दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ, जूम मीटिंग के साथ, बिलखुसूस भाई शाहिद की फैमिली घराने के साथ मसीह की आमद तक अब्दुलबाद के लिए होते रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दुस एलोहीम वाहिद खुदा के जलाल और उसकी फतह में मिलकर कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन।